दोस्तों, धर्मराज युधिष्ठिर के बारे में तो हम सभी को पता है, जो अंत में स्वर्ग पहुंचने वाले अकेले पांडव भाई थे। लेकिन वो फिर भी अकेले स्वर्ग में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके साथ अंत तक बना रहा एक कुत्ता भी उनके साथ स्वर्ग जाए। हालांकि ये उनकी एक परीक्षा थी, जिसमें वो सफल भी हुए और साथ में उनके सभी भाई भी स्वर्ग में आ गए। पर ऐसे ही एक अलग कॉन्सेप्ट पर एक विदेशी मूवी भी बन चुकी है, जिसको देखकर आज आप उसके दीवाने हो जाएंगे। स्टोरी काफी स्ट्रॉन्ग है और उससे भी स्ट्रॉन्ग है उसकी फैन बेस ऑडियंस। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है अलोंग विद द गॉड्स। तो मूवी की शुरुआत होती है किम नाम के एक फायर फाइटर से, जो एक बच्ची को बचाने के लिए एक जलती हुई इमारत से कूद गया था। नीचे गिरने के बाद वो तुरंत वापस खड़ा होकर उस बच्ची के पास पहुंचा, लेकिन उसकी लाख आवाजें लगाने के बाद भी वो बच्ची उसे सुन नहीं पा रही थी। खैर, इसके बाद वो उसे अनदेखा करके अपने घर वालों के साथ वहाँ से चली गई। ये देखकर किम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसे अपना नाम सुनाई दिया, और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी नजर पास में ही खड़े दो लोगों पर पड़ी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा कि उसके साथी किसी की लाश के पास खड़े थे। उनके करीब जाकर देखने पर उसे पता चला कि असल में वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उसी की थी। ये देखकर किम बहुत ज्यादा डर जाता है कि तभी दो लोगों ने उसके पास आकर अपना नाम शाई और डियाक बताया। उन्होंने उसे बताया कि वो अब मर चुका है और नर्क में उस पर जो मुकदमे चलेंगे उसकी मदद के लिए वो यहाँ पर आए हैं। किम एक आखिरी बार अपनी माँ से मिलना चाहता था, पर वो दोनों उसकी एक नहीं सुनते और उसे सीधा नर्क में भेज देते हैं। वहाँ उसे बताया गया कि नर्क में उसके ऊपर 7 मुकदमे चलाए जाएंगे और उसी हिसाब से या तो उसे एक नया जन्म दिया जाएगा या फिर उसे अपने पापों की सजा मिलेगी। नर्क के बाहर किम की मुलाकात कैंग से हुई, जो उसका तीसरा गार्जियन था। गेट पर पहुंचकर डियाक ने किम की परछाई एक मूर्ति के मुंह में डाली, जिसके बाद उन्हें पता चला कि असल में किम तो एक पैरागन था, जिसका मतलब था कि उसने अपनी जिंदगी एकदम सही तरीके से जी थी। ये सुनकर वो सभी बहुत खुश हुए, क्योंकि किम पिछले 422 सालों में वो पहला पैरागन था। इसके बाद वो लोग अपने पहले मुकदमे के लिए हेल ऑफ मर्डर में पहुंचे, जहां उसे गलती से या जानबूझकर किए गए खून की सजा मिलेगी। किम चुपचाप अपने जज राजा बायोन जंग के सामने खड़ा हो गया, जिसके बाद नर्क के 2 वकीलों ने उस पर इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने किम की जिंदगी के एक हिस्से के बारे में बताया, जहां एक बार किम ने अपने एक साथी को जलती हुई इमारत में ही छोड़ दिया था, जिस वजह से उसकी मौत हो गई थी। और उन वकीलों के हिसाब से किम अपने साथी की जान आसानी से बचा सकता था, इसलिए अब वो चाहते हैं कि किम को 50 साल की सजा मिले। पर तभी कैंग ने किम के बचाव में उस हादसे को दोबारा दिखाते हुए बताया कि असल में किम तो अपने साथी की मदद करना चाहता था। पर तभी उन्हें बाकी लोगों के रोने की आवाज सुनाई दी, जो पास में ही कहीं फंसे हुए थे। इसलिए उसके साथी ने अपनी जान को दांव पर लगाते हुए किम को पहले बाकी लोगों को बचाने के लिए कहा। पर जब किम सभी लोगों को बाहर छोड़कर वापस अपने साथी को बचाने के लिए अंदर जाने लगा, तो उसके बाकी साथियों ने उसे रोक दिया, क्योंकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद कैंग ने जज को बताया कि किम ने अपने साथी की जान को दांव पर लगाकर 8 लोगों की जान बचाई थी, इसलिए उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। किंग बायोन जॉन किम की बहादुरी से बहुत खुश हुआ और उसने किम को कोई भी सजा देने से मना कर दिया। इसके बाद किम पहुंचा अपने दूसरे मुकदमे के लिए। ये जगह बाहर से देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, पर इसी बीच सभी आत्माओं को उनके कर्मों के हिसाब से सजा दी जाती, जिसमें उन्हें खतरनाक मछलियों से भरे पानी में फेंकने से लेकर एक क्रशर के नीचे तक रखा जाता। और इन सब के साथ था रानी चेंगोंग का दरबार, जहां किम के इस मुकदमे का फैसला होने वाला था, जिसमें किम को अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत का प्रमाण देना था, ताकि वो ये साबित कर सके कि वो अपनी जिंदगी में आलसी नहीं था। उसकी बेगुनाही को साबित करने के लिए गार्जियन ने किम की जिंदगी भर की मेहनत के बारे में रानी को बताया, जिसे जानकर वो बहुत खुश हुई और उसने किम से इतनी मेहनत करने का कारण पूछा, जिस पर किम ने जवाब दिया कि वो ये सब सिर्फ पैसों के लिए ही कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया और उसने किम को तुरंत ही पानी में फेंकने को कहा। और तभी गार्जियन ने बीच में आकर रानी को बताया कि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और सिर्फ उन्हें पूरा करने के लिए वो अलग अलग काम को करके ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की सोचता था। और वो ये सारा पैसा अपने ऊपर नहीं बल्कि अपनी बीमार माँ और छोटे भाई के ऊपर लगाता था। किम की कहानी का यह पहलू सुनकर रानी ने अपना फैसला बदल दिया और उसने भी किम को कोई सजा न देने का फैसला किया। जब वो लोग किम को अगले मुकदमे के लिए ले जा रहे थे, तो अचानक कुछ खतरनाक जानवरों ने उन पर हमला कर दिया। इन जानवरों का हमला करने का एक ही मतलब था कि किम के परिवार के किसी सदस्य की मौत हो गई थी और अब उसकी आत्मा बदला लेने के लिए धरती पर घूम रही थी।
जिसका असर किम पर चल रहे मुकदमों पर भी पड़ने वाला था। किम को लग रहा था कि शायद उसकी माँ की मौत हो गई होगी, क्योंकि वो तो पहले से ही बहुत बीमार थी। इस पर कैंग ने उसे बताया कि उस आत्मा को मुक्ति देने का एक ही तरीका है, जो भी मरा है उसकी लाश को ढूंढकर उसका अंतिम संस्कार करना होगा, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। इसलिए कैंग उस लाश को ढूंढने के लिए धरती पर चला गया और वहीं बाकी गार्जियन किम को अगले मुकदमे के लिए लेकर चले गए, जहां एडमिरल एसन किम के बोले हुए सभी झूठों का हिसाब लेगा और उसी के हिसाब से उसे सजा मिलेगी। इधर वकीलों ने किम के खिलाफ 98 झूठे लेटर्स पेश किए, जो उसने अपने मरे हुए साथियों के बच्चों को लिखे थे, और ऐसी ही कई चिट्ठियां उसने गायन नाम की एक लड़की को भी लिखी थी, जो उसके एक साथी की बेटी थी। उसके साथी के मरने के बाद भी किम उसकी तरफ से उसकी बेटी को लेटर्स लिखता रहा। वकीलों का कहना था कि ऐसा करके किम ने उस लड़की के साथ धोखा किया है। ये बात सुनते ही एडमिरल ने किम की जुबान को काटने का आदेश दिया, पर तभी गार्जियन ने किम के बचाव में एडमिरल के सामने कुछ और लेटर्स भी रखे, जो किम ने अपनी माँ को लिखे थे जब वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। किम ने बेशक उनसे अपनी बीबी और परिवार के बारे में झूठ बोला था, क्योंकि उसकी तो कभी शादी हुई ही नहीं, पर उसके इस झूठ से उसकी माँ को फिर से जीने की उम्मीद मिली थी। और ऐसा ही कुछ गायन के केस में भी हुआ था। अगर गायन को पता चल जाता कि उसके पिता मर चुके हैं, तो शायद वो भी जिंदा नहीं रह पाती। ये सब देखने के बाद एडमिरल ने किम को बिना कोई सजा दिए वहाँ से जाने का आदेश दिया। उधर धरती पर कैंग की मुलाकात किम की माँ से हुई, जो कुछ बोल नहीं सकती थी, और वो किम को श्रद्धांजलि देने के बहाने से उसके घर में घुस गया, जहां उसने किम के भाई सोहोंग की आत्मा को ढूंढ निकाला, जो किम की फोटो के सामने जल रही अगरबत्तियों में छिपी हुई थी। पर जब कैंग ने उससे उसकी लाश के बारे में पूछा, तो आत्मा तुरंत ही वहां से भाग गई। जिसके बाद कैंग ने उसे पकड़ने की काफी कोशिश की, पर वो नाकामयाब ही रहा। इसके बाद कैंग ने नर्क में किम से बात की और उसे बताया कि उसकी माँ और भाई दोनों बिल्कुल ठीक थे। ये सुनते ही किम बहुत ज्यादा खुश हो गया, और उसके वहाँ से जाने के बाद कैंग ने बाकी गार्जियंस को सच बता दिया। असल में वो किम का ध्यान मुकदमे से भटकाना नहीं चाहता था। उधर अपने मुकदमे की तरफ जाते हुए किम ने डियाक को बताया कि वो अपनी माँ को एक कुकर तोहफे में देना चाहता था, और उसने कुकर के अंदर एक चिट्ठी भी रखी हुई थी, जिसमें उसने सब कुछ सच सच लिखा हुआ था। उसने अपनी मौत से पहले ही सारी तैयारियां कर ली थी। उधर धरती पर कैंग सोहोंग के आर्मी स्टेशन पहुंचा, जहां उसे पता चला कि सोहोंग को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और आर्मी वाले फिलहाल उसकी तलाश कर रहे थे। असल में सोहोंग की नौकरी कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली थी, इसलिए कैंग को इस बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। इसलिए वो अपना रूप बदलकर ऑफिसर पार्क के पास गया, जिसने सोहोंग को ड्यूटी पर भेजा था। लेकिन पार्क से बात करते ही वो समझ गया कि ये आदमी झूठ बोल रहा है। इसके बाद कैंग समय में पीछे गया और उसने देखा कि डॉन यंग बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, और ऐसी हालत में वो अपनी बंदूक की सेफ्टी पिन के साथ खेल रहा था। उसे सोहोंग की नौकरी खत्म होने का बहुत ज्यादा दुख था, क्योंकि उसके जाने के बाद वो यहाँ बहुत अकेला पड़ जाएगा। पर सोहोंग ने कहा कि क्या हो गया भाई, नौकरी खत्म होने के बाद भी तुझसे तो मिलने आता रहूंगा। साथ ही उसने डॉन यंग को अपनी बंदूक ठीक से पकड़ने के लिए कहा, और तभी अचानक डॉन यंग ने गलती से ट्रिगर दबा दिया, जिसके बाद कई गोलियां सीधे जाकर सोहोंग के पेट में जा लगी। ये सब होने के बाद डॉन यंग इस बात को ऑफिसर पार्क को बताने पहुंचा, जिसने सोहोंग की मदद करने की बजाय उसकी लाश को छुपाना सही समझा। इसी तरह डॉन यंग और पार्क ने मिलकर सोहोंग को जिंदा ही दफना दिया। इधर कैंग ने सोहोंग की लाश को भी ढूंढ निकाला था, पर वो उसे जलाने की बजाय उसकी मदद करना चाहता था। वहीं नर्क में बातों बातों में गलती से शाई ने किम को उसके भाई के बारे में सच बता दिया। वहीं कैंग को सोहोंग की आत्मा एक क्लब में मिली, जिसके बाद वो एक बार फिर से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, और इस बार जैसे तैसे कैंग ने उसे पकड़ ही लिया। दरअसल कैंग चाहता था कि सोहोंग अपने भाई की मदद करे, पर सोहोंग को किम से कोई खासा प्यार नहीं था, क्योंकि उसने पिछले 15 सालों से अपने भाई को देखा तक नहीं था। दूसरी तरफ डॉन यंग ने सोहोंग के घर के बाहर से एक मैप अंदर फेंका, जो उसकी गूंगी माँ को मिला। असल में उस मैप के अंदर सोहोंग की लाश का पता था। सोहोंग की आत्मा भी ये सब देख रही थी। दरअसल डॉन यंग को बहुत ज्यादा पछतावा हो रहा था कि उसने गलती से अपने दोस्त को मार डाला, इसलिए वो खुद के साथ ही ऐसा ही कुछ करने जा रहा था। पर उसी वक्त कैंग और सोहोंग भी वहाँ पहुँच गए। अपने दोस्त को इस हालत में देखकर सोहोंग ने कैंग से उसे बचाने को कहा। कैंग इस काम के लिए तैयार तो हो गया, पर उसने सोहोंग को पहले ही बता दिया कि ये चीज हमें बाद में दिक्कत जरूर देंगी। इसके बाद कैंग ने सोहोंग की आवाज में एक गाना गाया,
जो डॉन यंग का सबसे पसंदीदा गाना था। कैंग की मदद से सोहोंग ने उसे बताया कि उसने अपने दोस्त को माफ कर दिया है, इसलिए उसे कोई भी गलत कदम नहीं उठाना है। उधर किम को एक और मुकदमे से बिना किसी परेशानी के जाने दिया जाता है और इसके बाद वो हेल ऑफ वायलेंस पहुंचता है, जहां उसके ऊपर अपने छोटे भाई को बिना वजह पीटकर घर से भगाने का आरोप लगाया जाता है, जिसके लिए उसके भाई ने उसे कभी माफ नहीं किया था। इसलिए गार्जियन भी उसके बचाव में कुछ नहीं बोल सकते थे। इसलिए उन्होंने आपस में सलाह करके कंबाइंड ट्रायल की मांग की, जिसका मतलब ये था कि उन्हें इस मुकदमे के आरोप की सफाई अगले मुकदमे के आरोप के साथ देनी होगी। इस तरह वो अभी के लिए तो यहाँ से चले गए, पर अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो गए तो किम की सजा को और बढ़ा दिया जाएगा। साथ ही तीनों गार्जियंस को भी गार्जियन के दर्जे से हटा दिया जाएगा। इसके बाद वो तीनों अपने अगले मुकदमे के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहां ये देखा जाना था कि आखिर किम अपने माता पिता की कितनी इज्जत करता था। वहां पहुंचने से पहले ही किम ने अपने गार्जियन को बताया कि असल में वो एक अच्छा बेटा नहीं था। उसकी माँ काफी बीमार रहती थी और उनके पास मदद के लिए कोई भी नहीं था। उस समय वो सभी बहुत ज्यादा परेशानी से गुजर रहे थे। इसलिए एक दिन परेशान होकर किम ने अपनी माँ को मारने की कोशिश की, पर ऐन वक्त पर सोहोंग ने उसे रोक दिया, जिसके बाद वो उसे पीटकर अपने घर से भाग गया। और अगर उस दिन वो अपनी माँ को मारने में कामयाब हो जाता तो अगले दिन वो खाने की नींद की गोलियां मिलाने वाला था, जिससे शायद वो और उसका भाई भी मारे जाते। उधर कैंग ने सोहोंग की आत्मा को एक बार फिर से उसके शरीर में डाल दिया। तभी सोहोंग की नजर अपनी माँ पर पड़ी, जो गले में एक बोर्ड लटकाकर अपने बेटे को ढूंढ रही थी। पर जैसे ही ऑफिसर पार्क की नजर उन पर पड़ी तो वो तुरंत ही उन्हें वहाँ से भगाने लग गया। इसके बाद सोहोंग की माँ ने पार्क को एक मैप दिखाया, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो जानता था कि अगर उसकी लाश मिल गई तो इन्वेस्टिगेशन में वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने उस बूढ़ी औरत को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। और ये देखकर अब सोहोंग को इतना गुस्सा आया कि उसने तुरंत ही अपनी आत्मा का रूप लेकर पार्क पर हमला कर दिया। दोस्तों, मूवी का ये सीन इतना जबरदस्त है कि आपको इसके ग्राफिक्स को देखकर मजा ही आ जाएगा। खैर, उसके इस बर्ताव का असर नर्क में उसके भाई पर भी पड़ा और कुछ अजीब से राक्षसों ने किम पर हमला कर दिया। उधर कैंग सोहोंग को रोकने की कोशिश में लगा था, पर जब वो अकेला ये काम नहीं कर पाया तो उसने शाई को भी अपनी मदद के लिए बुलाया। धरती पर चल रही इस लड़ाई की वजह से किम धीरे धीरे रेगिस्तान की मिट्टी में धंसता चला जा रहा था। और उधर जब शाई ने आखिरकार पार्क को बचा लिया तो सोहोंग की नजर अपने भाई पर पड़ी, जो अब तक पूरी तरह से मिट्टी के नीचे पहुंच गया था। ये देखकर उसने फौरन खुद को शांत किया और ऐसा होते ही किम के सामने उसका आखिरी कोर्ट आ गया, जहां आखिरी मुकदमे का फैसला होने वाला था। राजा के मुताबिक किम ने अपनी माँ की हत्या करने की कोशिश की थी, इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए थी। पर तभी डियाक ने किम के बचाव में कहा कि जब उसने ऐसा करने की कोशिश की थी तब उसकी माँ नींद में थी, लेकिन राजा ने उसे दिखाया कि इस सब के दौरान किम की माँ जाग रही थी और वो बेचारी तो किम की खुशी के लिए अपना बलिदान तक देने को तैयार थी। ये सुनते ही किम जोर जोर से रोने लग गया और अब वो किसी भी सजा के लिए तैयार था। पर जैसे ही राजा उसे सजा सुनाने के लिए आगे बढ़ा तो उसका पूरा कोर्ट हिलने लग गया। असल में सोहोंग एम्बुलेंस में बेहोश पड़ी किम की माँ के सपने में पहुंच गया था, जहां उसने अपनी माँ को उस रात के बारे में याद दिलाया। उसके मुताबिक किम ने उन्हें मारने की कोशिश जरूर की थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाया था और फिर उसने पूरी जिंदगी अपने पागलपन के इन 4 पलों पर अफसोस भी किया था। वो कभी उनसे मिलने नहीं आया, पर फिर भी पूरी जिंदगी वो उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए मेहनत करता रहा। और अगर किम ऐसा नहीं करता तो उसका छोटा भाई और माँ वैसे भी भूख से मारे जाते, इसलिए उसने अपने भाई को पूरी तरह से माफ कर दिया। इसके बाद उसने पहली बार अपनी माँ को बोलते हुए सुना, जिनके मुताबिक इन सब में सारी गलती उनकी ही थी। उन्हीं की वजह से उनके परिवार को इतनी परेशानियां झेलनी पड़ी। और ये सारी बातें सुनकर नर्क के राजा ने किम के ऊपर लगाए सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उसे तुरंत ही स्वर्ग में भेज दिया गया। वहीं धरती से वापस आने से पहले कैंग ने किम की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर दी थी। उसने वो राइस कुकर उसकी माँ तक पहुँचा दिया और जब उन्होंने उसे खोला तो उसके अंदर किम की लिखी हुई आखिरी चिट्ठी भी थी। और दोस्तों, यही होता है इस शानदार मूवी का दी एंड। आपको ये मूवी कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे ऐसी ऑफ द टॉपिक मूवीज बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए अगर आप भी ऐसा ही कंटेंट चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।